का हाथ पैर काम तो करता नहीं है। जंगीलाल, ये बताओ कि तुम्हें पैसे मिल गया? हाँ मालिक, मिल गया 1000। और चाहिए तो और मिल जाएगा। ज्यादा ना चाहिए मालिक। ठीक है, तुम्हारे लिए हमेशा ये हवेली खुला दरबार है। ठीक है मालिक। हमारे जीते जी कोई कष्ट तुम्हारे ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है मालिक। पैसा पाया तो जा सकते हैं आप। ठीक है मालिक। जाओ। द्वारपाल उर्फ मुनीम। हाँ कहिए। रजिस्टर में नाम लिखा है, उससे मुझे बताइए। नाम लिख लिया अच्छी तरीके हाँ, मुरादाबाद के रहने वाली चमेली जान 250 रुपया। चुचोर मुचोर चुचमुचनी जान मुरादाबाद के रहने वाली 500। और आगे उर्मिला देवी मुरादाबाद के रहने वाली, उनका है भैया 1000। और ये क्या जंगीलाल? ये जंगीलाल मुरादाबाद के रहने वाले 1000। ठीक है, ये रजिस्टर जो है संभाल के रख दो। संभाल वक्त पर तुम्हीं से मैं मांगूंगा। बस कारिंदा, चलो आज का रात दरबार समाप्त करता हूँ। चलिए, कल होगा सो देखा जाएगा। चलिए मेरे दोस्त। आइए। जाओ अपने भैया दर्शन लाल का बुलाए लाओ। जैसे आज्ञा, हम सेवक जाते हैं। राम 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 राम। राम राम राम। द्वारपाल, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाए हैं। क्या कोई बात है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन है कहाँ द्वारपाल? पिताजी कहाँ है? चलिए हमारे साथ। चलिएगा। द्वारपाल, अभी नहीं पहुंच पाए, थोड़ा भी बाकी है। चलिएगा, चलिए आओ। बताइएगा, तुरंत बताइए। सुनिए बेटा, सुनाइए। तो मेरे लाल तुमको और
परेशानी क्या है बताइएगा। बेटा हमारे पेट में दर्द और ऐसा होता है कि मेरा दम निकल जाएगा मेरे लाल। पिताजी कोई बात नहीं, इसीलिए मैं सोचा कि आपने बेटा दर्शन को बुलाऊं और जाकर कोई दवाई या डॉक्टर लेकर आए, मुझे ठीक करा दे। है द्वारपाल, चल पिताजी को आराम कमरे में बैठा पकड़। आओ द्वारपाल, दरवाजे बंद कर दो ताकि पिताजी को बाहरी हवा ना लगने पाए। बाहरी हवा लगने से इनका तबीयत सीरियस में हो सकता है। बंद कर दो। द्वारपाल दरवाजे बंद कर दिया। अब बंद कर दिया है। बाहरी हवा नहीं जाएगा। अब ना जाए अपने पादे अपने चूंगा। द्वारपाल, बाहरी हवा लगने से पिताजी का तबीयत सीरियस में हो सकता है। बाहरी हवा और द्वारपाल, पिताजी का देखभाल रखना। मैं चलता हूँ कहीं मेडिकल से दवा लाने के लिए और दवा लेकर आऊंगा, खिलाऊंगा, पिताजी ठीक हो जाएंगे। चल लाल भैया आए न कोई हो गए हैं मेडिकल पर तुम्हारे लिए दवा लाने। और हमें लागत है कि ऐसे हमारा दम निकल जाए भैया। नहीं नहीं, अब गए हैं तो टाइम लगेगा। दर्द बहुत भयंकर हो जाता 2 है। किलोमीटर गए हैं। हाथ गोड़ काम ही नहीं करते। मानता हूँ बुढ़ापा में सबे सताता है। भैया कहो। हाथ गोड़ जब बुढ़ापा में नहीं काम करते हाँ तो जानो आदमी कुछ नहीं काम करता। सही है। अरे
पैबे यार, बचना पई हो। देख कोई हमें बलावत है। बेटा ना कहो, बेटा दरअसल ठीक हो जाओ। अब तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं मिल सकते हैं मेरे लाल। देख द्वारपाल कुछ मुझे भुला, हाँ नहीं बचूंगा, पेट में इतना भयंकर यार। गजब हो गया, अभी तक दर्शन वापस नहीं आए। उनके पिताजी चल बसे। क्या बताऊं, अब मैं भी उनका इंतजार करता हूं। कौन से मेडिकल पर वो चले गए, कभी तक वापस नहीं आए। द्वारपाल दवा लेकर आ गया, चल पिताजी को खिला और ठीक हो जाएंगे। चल आप दवा लेके आए हो? हाँ चल खिला और ठीक। अब दवा खोज लो गाड़ी। तो बात क्या हुआ? अब बात क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी 100 रुपये चला गए। क्या? हाँ, उनके पेट में अचानक दर्द होने लगा, आप आए नहीं। तो क्या हुआ? मैं आपको ढूंढा, आप मिले नहीं। और पिताजी है कहाँ इस समय? हाँ तो आइए, चलो देखते हैं, चलो। द्वारपाल, पिताजी के मरते समय तुमसे कुछ बात हुआ था? आपको याद कर रहे थे। और कोई बात नहीं हुआ? कुछ बात नहीं हुआ, तब तक उनका तो दम टूट गया। उन्होंने बोलते थे कि अब मैं नहीं बचूंगा द्वारपाल, अभी तक मेरा बेटा दर्शन वापस नहीं आया। भैया द्वारपाल, कैसे क्या होगा सोचिए, क्योंकि इतनी गरीबी में पिताजी भी साथ छोड़कर चल दिए। हाँ भैया, और घर पे कुछ पैसे कौड़ी भी नहीं था। हाँ ये अब तुम सोचिए क्या होगा। अब इनका कफन दफन कौन में रहूँ? थोड़ा लाश को थोड़ा ठिकाने लगाओ और द्वारपाल, पिताजी को ले चलो। 1000 रुपया धरे। चलो कोई बात नहीं, इसको समाज कर रख लो, ये काम के दिन काम में आ जाएगा। और पिताजी की लाश ले चलो, गंगा लाभ करते हैं। चलिएगा। अरे चलो धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे,
कारिंदा हमारे पास नहीं आया, ना तो द्वारपाल नहीं दिखाई पड़ता है। इधर आ। हमारे दोस्त क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं? मैं कहना यही चाहता हूँ हाँ कि जब से वो जंगीलाल कर्जा लेकर गया है तब से अपना मुख नहीं दिखाया, हाँ मेरे दोस्त। तो आज हमारा दिल यही कहता है कि हम उसके घर चलकर वसूली करें। हाँ मेरे दोस्त। लेकिन ठाकुर साहब, और रंगीलाल तो मर गया। हाँ, जंगीलाल। हाँ, जंगीलाल मर गया। क्या तुम उसके घर गया था? हाँ, हम गए थे। जंगीलाल मर गया? मर गया। उसका बेटा रो रहा था। ये मेरे दोस्त। तब तो गजब हो गया। जब जंगीलाल मर गया तो मेरा कर्जा डूब गया। मानता है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ऐसे कैसे कर्जा डूब गया? फिर जब वो है नहीं तो कर्जा कहाँ मिलेगा? रजिस्टर उसास में नाम तो है उसके लड़के बच्चन का। द्वारपाल उठा रजिस्टर में देखता हूँ। हमारे दोस्त को घबरवा देगा। देखिए देखिए। सुनो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। कहिए। तो आज ही करिंदा बीत गया और है पूरे 6 साल, 10 रुपया ले गया अरे कर्जा जंगी। और 10 रुपया ले गया अरे कर्जा जंगी। तो आखिर में है उसका अतीमा की तो आखिर में है उसका अतीमा की पैसा और अभी तक किया ना वो मुझे एक पैसा। कारिंदा और द्वारपाल 6 साल हो गया वो कर्जा मेरा नहीं दिया और आप कहते हैं कि वो जंगीलाल मर गया। लेकिन तो ये बताओ कि जब रजिस्टर में उसका नाम लिखा था तो वो अकेला है कि उसके घर में कोई और परिवार है? देखिए, देखिए, सामने सब लिखा हुआ है। मैं देख लेता हूँ। बंदूक को संभालिए। शहर मुरादाबाद की निवासी जंगीलाल, जंगीलाल के बेटे का नाम दर्शन लाल और दर्शन लाल की धर्मपत्नी जिसका नाम देवा। अरे कारिंदा मेरे दोस्त, इसमें क्या बात है? और जंगी मर ही गया, इसमें क्या बात है? और जंगी मर ही गया, उसका बेटा सलामत है संसार में। सारा कर्जा में उसे आज कानून में जाओ फौरन बुला लो दरबार में। कारिंदा, अगर दर्शन लाल जिंदा है यानी उसका पिता तो मरा है जंगीलाल, हाँ तो उसका बेटा तो सलामत है संसार में ना? हाँ है। जो हमारा आज्ञा है कि उसके बेटे दर्शन ललवा को खींचकर हमारी समझ पेश कर ठीक दो। है, मैं जा रहा हूँ। हम सारा कर्जा उसकी औलाद से चुका लूंगा। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, चलते हैं। जो गया। अब मैं चलता हूँ, उससे लड़के से जरूर से वसूली करूंगा कर्जा। उसको घसीटते हुए हाथ लेके आना है। खींच के लाऊंगा। ठीक। चलिए। चलिए। या भगवान मैं क्या करूं?
हो गए और आज मैं अपने धर्म पत्नी देवा का आने का आखिरी बार इंतजारी करता हूँ, दरबार में बैठता हूँ। हेलो, देखिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो बाबूजी जब से गए और याद करी सुरभा, तो बाबूजी जब से क्या करूं इस समय हमारी जो मजबूरी का तकाजा है, अच्छा उसे सुनिएगा, मैं बताता हूं, सुनिए हमारी बात। और बाबूजी जब से मरे और फूट गई सोचूंगा, चलता हूं मैं, कहीं मजदूरी मेहनत करने निकल जाऊंगा। और हमें भी पता है कि हमारे घर में गरीबी है। 4 दिन हो गया मेरा बच्चा और हम भूखे मर रहे हैं। क्यों दूध नहीं पिया है? कहाँ से दूध पिला दे? खाओ पियोगी तभी तो दूध आएगा। देवा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम तुम्हें घर पे छोड़ देते हैं और हम मजदूरी मेहनत करने के लिए तुरंत निकल लेते हैं। अभी तो पिताजी का काम भी कुछ अधूरा बाकी है। आइए। कारिंदा साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहिए इतनी रात में कहाँ? मैं तुम्हारे पास आया हूँ कुछ काम से। बताइएगा, क्या काम है? बताइए कारिंदा साहब। और सुनो ध्यान से, और सुनो ध्यान से, राज दरबार में बुलाए ये ठाकुर सुनो, और जल्दी चालो मेरे पास, लाल कारिंदा साहब चलिए। क्या कहते हैं आप? चलिए, हमारे ठाकुर साहब आपको रात दरबार में बुलाए हैं। हाँ, लेकिन इस वक्त मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास मजबूरी है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हमारे पिताजी भी खत्म हो गए। मैं हमारे दोस्त का अज्ञान का पालन हमारा करना फर्ज है। आप चलिएगा, मैं बाद में मुलाकात कर लूंगा। अगर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठहरिए देवा, इधर आइए। बोले क्या बात है? आज दरबार में कोई काम है जो
हमें ठाकुर साहब बुलाए हैं और आज हमें वहां तक जाना होगा। तो ठीक है, अब क्योंकि नहीं जाएंगे तो कारिंदा साहब ये नाराज होकर कहते हैं कि गोली मार दूंगा। अरे नहीं, चले जाइए, देखो। चलिए हम तुम्हें घर पे छोड़ देते हैं और वैसे हम निकल जाते हैं। ठीक है, जाइए, मैं चली जाऊंगा। दर्शन को लेकर नहीं आया मेरे पास। इसे नहीं मालूम कि ठाकुर अभय प्रताप सिंह मेरा नाम है और इधर से दुनिया उधर कर देना यही तो मेरा काम है। आने दो। और बुलाया मुझे किसने और लिए आज कर्जा चुकाना। ठाकुर साहब आप क्या बात करते हैं? आपका बात कोई मेरे समझ में नहीं आता है। जो भी बात है उसे निर्धारित कीजिए, बताऊंगा। तुम्हारा पिता जंगीलाल, जी हाँ, हमारे हवेली से कर्जा लेकर आया था। वो कर्जा खाकर बैठ गया। ठाकुर साहब अपना मुख मुझे दिखाया नहीं। ठाकुर साहब कुछ प्रूफ? जी कारिंदा मांगता है, दिखा दो उसे। पढ़े हैं जी थोड़ा बहुत? ठीक है, अभी देख ले। इधर आ, बता दो इसे। लाओ रजिस्टर जिसमें जंगीलाल कर्जा लेकर गया था, लाइए। कारिंदा साहब लाइएगा, मैं देखूंगा। ला रहा है अभी। हाँ, साहब के रख। तुम्हें प्रूफ मिलेगा। परेशान मत होइए। ठीक है, ठीक है। प्रूफ मांगता है। ये ले। देख इसमें लिखा है कि नहीं? लिखा तो कुछ नहीं है। क्या? अंगूठा लगा है। मैं देख लूंगा, मैं जानता हूँ। ये अंगूठा लगा है और सारे परिवार का। ये अगर नहीं देगा तो हमारा लेकिन ये हमारे पिताजी का अंगूठा है नहीं। अरे तुम्हारा हाँ मैं जानता हूँ। ये
नहीं है, और मारे जाओगे। क्योंकि इतना दिन हो गया हमारे पिताजी को खत्म हुए और कभी भी मुझसे नहीं बताया कि बेटा मैं किसी का कर्जा हूँ या किसी को दे रखा हूँ, कुछ नहीं बताए। इसलिए मैं नहीं मानूंगा। हमारे पिताजी का एक बेटा है नहीं, मैं मानूंगा। तुम कहता है नहीं मानूंगा, इसमें देख लिखा है चंगीलाल का बेटा जिसका नाम दर्शन लाल और तुम्हारी धर्मपत्नी जिसका नाम देवा। लेकिन तीनों ये बता कि जब जंगीलाल कर्जा लेकर गया तो क्या तुम नहीं खाया कर्जे को? ठाकुर साहब, तो जब तक हमारे पिताजी जिंदा थे आपको आना चाहिए। जी हाँ, इसका मतलब वो खत्म हो गए तब आप आए हैं, पहले से आप कहाँ थे? तो और किसका पता था कि कब खत्म हो जाएंगे? कर्जा ले जाते हो तब याद रहता है और देने में तो सुन, कान खोल कर सुन लो। अपने बाबूजी का कर्जा चुकाने का कोशिश करो, नहीं तो तुम्हारे लिए फैसला बहुत कड़ी होगा। ठाकुर साहब क्या होगा? सोच ले जल्दी। मैं तो सोच लिया कि मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानते? जी हाँ, नहीं जानता हूँ। तो और क्या बता? अब जानोगे तुम। अच्छी हमारे तरीके से पास बता दो। दर्शन, तुम्हारे लिए केवल दो रास्ते हैं। दो रास्ता कहो तो बता दूं या तो द्वारपाल बताएगा। बता दे। रास्ता दे है। द्वारपाल दो रास्ता कौन? इसके लिए दो रास्ते क्यों? हाँ, या कथा तुलसीपुर या कथा बल्लामपुर। ये तुलसीपुर और बल्लामपुर की बात नहीं है, दो रास्ता है। हम कहना क्या चाहते हैं दर्शन, सुनो कि तुम्हारे लिए दो रास्ते